सुल्तानपुर जनपद में चुनहा से कचवा तक 3.300 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन समारोह बड़े उत्साह से संपन्न हुआ। इस परियोजना के लिए लगभग 769.78 लाख रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विनोद सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। भूमि पूजन समारोह के बाद विधायक विनोद सिंह ने अधिकारियों के साथ मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य सरकार की नीतियों और मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। विधायक ने ठेकेदारों को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। विधायक जी, ये जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, कितने लागत से सड़क चौड़ीकरण हो रहा है? तकरीबन 10 करोड़ की लागत। और इस सड़क चौड़ीकरण से कितने गांवों को लाभ मिलेगा? ये समझ लीजिए कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे इलाके की, कटावा की नहीं, इस पूरे इलाके की मांग थी शुरू से ही कि इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। इससे जितने इधर गांव हैं सब इससे लाभान्वित होंगे। ये बहुत देर में हुआ, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम है कि शासन में एक प्रक्रिया होती है, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया ये। विधायक जी, आपके कार्यकाल में काफी हमारे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हुआ, लेकिन एक सड़क जो ग्राम सभा बहादुरपुर से महमूदपुर के लिए बनी, लगभग 47 लाख रुपए की लागत से बनी, और वो 47 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क 40 दिन में ही भ्रष्ट हो गई। अब उसको देखना पड़ेगा किसने बनवाया, किसने नहीं बनवाया, अगर देखें हम क्या कह दें। और एक बात, जैसे लोगों में चर्चाएं हैं कि वो जो ठेकेदार है वो माननीय के करीबी है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, वही बताया ना कि हमको मालूम ही नहीं कि किसने बनवाया और सड़क की हालत नहीं देखी है। जब तक मैं देख न लूं, और ये बात स्पष्ट समझ लीजिए कि मैं ठेकेदार से एक ही चीज कहता हूं कि आपको विधायकों के लिए कुछ नहीं करना है। जिस तरह शासन की नीति है, गुणवत्ता लाइए, ये मेरा सब ठेकेदारों को संदेश रहता है। और एक बात, जैसे मैंने कहा जो इस सड़क बनवाने जा रहे हैं, हमने कहा भाई सड़क को इस तरह बनाइएगा कि एक यादगार के रूप में रहे। मेरी तो इच्छा ही होती है और उसको मैं देखूंगा जो आपने कहा है। और एक चीज, केंद्र सरकार की एक लाभकारी योजना जल जीवन मिशन, ये जनपद से बार बार कई जगहों से शिकायत आ रही, टंकियों में बार बार लीकेज आ रहे हैं और निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है, तो इसकी क्या जांच होगी? अब अगर कोई हमारे बस पर्टिकुलर आ जाए, जैसे कल मैं सेवरा में था, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। नहीं, जैसे महमूदपुर ग्राम सभा 2 बार टंकी लीकेज हुई, प्रतापपुर ग्राम सभा, सरवन ग्राम सभा, हमारे संज्ञान में नहीं आया ना। अगर लोग लाए होते तो उस पर मैं कार्रवाई करता। जो मेरे संज्ञान में ही नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे। अच्छा, अभी भी कई जगह सड़कें नहीं पहुंची हैं, तो उसके लिए क्या सरकार से आपने अपील किया या कुछ अभी भी सड़कें बननी है? एक बात ये बताइए, पीडब्ल्यूडी सड़क कहाँ बनाती है? मुख्य मार्ग पे। गांव में कौन सड़क बनाता है? ग्राम प्रधान, बीडीओ। तो गांव के अंदर की सड़कें जो हैं, इंटरलॉकिंग हुआ, सीसी हुआ, वगैरह वगैरह, ये ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करें। और हमारे विधानसभा में 1-2 सड़क है, एक टेंडर लग चुका है, किसी को प्राप्ति हो गया है, वो करीब 11 किलोमीटर का है, पकड़ी से बनकेपुर तक, वो ये बड़ी सड़क थी। और मेरे इलाके में कोई भी सड़क बड़ी ऐसी नहीं है कि जिसको कहा जाए। अभी भैंसा आपका पिपरी साईनाथपुर, वहां मैं गया था, सड़कें ठीक नहीं थी, 1 साल पहले गया था, वो भी टेंडर में लगने जा रही हैं। तो हमारे यहाँ कोई सड़क बची ही नहीं है। अब जो सड़कें 4 साल पहले, 5 साल पहले बनी है, तो पीडब्ल्यूडी उसका रिन्यूअल 5 साल बाद करता है, वो भी सड़कें ठीक होंगी। धन्यवाद।